हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं भारत को चेस में इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने ऑनलाइन सर्च किया दोस्तों, देखिए मुझे एक प्लेयर इंडिया का ही मिला है जिसका नाम है गेस्ट 986731 इसके पॉइंट है 992। दोस्तों देखिए मैं वाइट सफ़ेद से खेल रहा हूँ, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। देखिए दोस्तों ग्रीन कलर के टिक आपको दिख रहे होंगे। अब मैं ये चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए वाइट कलर के जो मेरे पैदल है उसके नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में वाइट से ब्लैक की तरफ ऊपर जाते हुए 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है। दोस्तों ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी अभी अपना पैदल उठाकर E2 से E3 में रखा है दोस्तों, और उसने E7 से उठाकर E5 में रखा है दोस्तों। ये मूव जो हम चलते हैं उससे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और देखिए अब मैं दूसरा मूव चलूँगा, जैसे कि मैं अपने हाथी के सामने रखा हुआ पैदल जो कि ग्रीन टिक आपको दिख रहा है A2 से उठाकर A3 में रख दूँगा दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए हाथी हमेशा सीधा चलता है। हाथी यानी कि रॉक जिसको बोलते हैं, और नाइट जिसको घोड़ा भी बोलते हैं 2.5 कदम चलता है, मतलब 2 कदम सीधे 1 कदम लेफ्ट राइट में चलेगा, मतलब जो ढाई में कदम है वो सीधा नहीं चलेगा दोस्तों। और ऊँट जिसको भी सब बोलते हैं हमेशा तिरछा मारता है दोस्तों। जहाँ तक लाइन खाली होगी वहाँ तक चला जाएगा। वजीर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है दोस्तों, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा कैसा भी। और राजा हमेशा 1 कदम चलेगा दोस्तों कैजलिंग के टाइम को छोड़कर। कैजलिंग के टाइम पर ये एक बार सिर्फ 2 कदम चलता है दोस्तों। पैदल 1 कदम चलता है और आप पहली बार में जब पहला मूवमेंट लेंगे तो पैदल को 2.5 कदम भी चला सकते हैं दोस्तों। वो 2.5 कदम नहीं, सॉरी, पैदल को 2 कदम चला सकते हैं दोस्तों स्ट्रेट। और पैदल हमेशा तिरछा ही मारेगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैं पैदल को 2 कदम चला के आपको दिखा देता हूँ, जो कि मेरा B2 है। इसको मैं B4 पर रख दूँगा। देखिए पहली बार मैंने चला है इसलिए 2 कदम चला है दोस्तों। अब ये 2 कदम नहीं चलेगा, अभी हमेशा सिंगल कदम ही चलेगा। उसने अपना घोड़ा उठाकर B8 से उठाकर C6 पर रख दिया है दोस्तों। अब मैं अपना कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे देखना है। मैं अपना ऊँट C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए ऊँट कितने भी कदम तिरछा चल सकता है, वजीर कितने भी कदम आगे पीछे जा सकता है जहाँ तक उसका रास्ता साफ हो। हाथी कितने भी कदम सीधा जा सकता है दोस्तों जहाँ तक उसका रास्ता साफ हो। और घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है दोस्तों। और पैदल पहली बार में 2 कदम और उसके बाद 1 ही कदम चलेगा दोस्तों। अब देखिए इसने अपना पैदल उठाकर D7 से उठाकर D5 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे थोड़ा सा सोचूंगा दोस्तों, मैं इसका एक पैदल मारना चाहता हूँ। देखिए कैसे पैदल मारूंगा। अब वो देखिए जो मेरा ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है जो पैदल B4 पर रखा हुआ है, इसको मैं B5 पर रखूँगा। B5 पर रखूँगा तो उसके घोड़े पर लोड आ जाएगा। यहाँ से घोड़ा हटाएगा दोस्तों, और जैसे ये घोड़ा हटाएगा जो उसका पैदल E5 पर रखा हुआ है वो उस पर लोड नहीं रहेगा और मैं उसको अपने ऊँट से मार दूंगा दोस्तों। ये पैदल मैं मारना चाहता था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। देखिए दोस्तों उसने अपना घोड़ा हटाया। अब जो आपको ग्रीन टिक दिख रहा होगा, मैं अपने ऊँट से उसका जो E5 पर पैदल रखा हुआ उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है वो घोड़े का कौन सा मूव चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा। देखिए मैंने उसका पहला पैदल आसानी से मान लिया है दोस्तों। पैदल इसलिए मारा है जिससे कि मैं उसके जो वो जाल बुनना है मेरे खिलाफ उसको मैं तोड़ सकूँ दोस्तों, क्योंकि चेस में वो हो सकता है मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब वो मुझे इतनी जल्दी नहीं फंसा पाएगा क्योंकि मैंने उसका एक पैदल मार दिया है। मुझे देखना है वो कौन सा पैदल चलेगा, कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं हमेशा डिफीट को एंजॉय करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमेशा मैं ही हारूँ। मैं हो सकता है मैं भी हारूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, लेकिन मैंने नाम अपना आई एंजॉय डिफीट इसीलिए रखा है। चाहे कोई भी हार है मैं बस गेम को एंजॉय करूँगा। मैं हारूंगा तो भी एंजॉय करूँगा और मैं जीतूंगा तो भी एंजॉय, और सामने वाला अपोनेंट हारे तो भी एंजॉय करूँगा। मैं नई नई चालें सीखूँगा। देखिए दोस्तों उसने अपने ऊँट को उठाकर मेरे वजीर के सामने रख दिया है। मेरे वजीर को मारना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऊँट को उठाकर अपने राजा के सामने रख दूँगा जिससे मेरा वजीर सेव हो जाएगा। तो मैं अपने ऊँट को F1 से उठाकर E2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब वो अपने ऊँट से हो सकता है मेरा ऊँट मार दे या फिर अपना ऊँट वापस ले जाएगा। उसके पास 2 ही ऑप्शन है, वरना मैं उसका ऊँट मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। बस इसी चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए चेस में कुछ भी करना नहीं होता है, सोचना नहीं होता है, बस सामने वाला जो अपोनेंट चाल चला है उसके अपोजिट में आपको चाल चल देनी है दोस्तों। देखिए अब उसने कौन सी चाल चली है दोस्तों, उसने अपना घोड़ा C4 पर रख दिया है जिससे कि वो मेरा ऊँट मारना चाहता है दोस्तों। इसने अच्छी चाल चली है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। अब इस बात पर देखिए अब मैं इसका फ़ायदा भी उठा सकता हूं दोस्तों और घाटा भी हो सकता है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूं। तो सबसे पहले मैं अपने ऊँट को सेव कर लेता हूं दोस्तों। अब ऊँट कैसे सेव होगा दोस्तों ये मुझे सोचना है। तो ऊँट से मैं उसका घोड़ा सोच रहा हूँ मार ही दूँ दोस्तों। और अगर जैसे ही मैं उसका घोड़ा मारूंगा वो अपना वजीर सामने ले आएगा दोस्तों। ठीक है कोई बात नहीं, उसको वजीर सामने ले आने दो, लेकिन मैं वजीर अभी सामने नहीं लाना चाहता दोस्तों। तो मैं अपने ऊँट को सेव कर लेता हूँ, पीछे ले आता हूँ और इसको C3 पर रख लेता हूँ दोस्तों। मुझे यही अभी सबसे सही चाल लग रही है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मुझे लग रहा है वो अपने ऊँट से मेरा ऊँट मार देगा दोस्तों। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखता हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चाल चलेगा। जो मेरे हिसाब से मुझे अभी सही चाल लग रही थी, मैंने अपने ऊँट को पीछे ले लिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। हो सकता है कि वो कैजलिंग भी कर ले, क्योंकि कैजलिंग अभी नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि कैजलिंग करने के लिए हाथी और राजा के बीच में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊँट बीच में रखा हुआ है और इधर वजीर रखा हुआ है, तो वह भी कैजलिंग नहीं कर पाएगा। अब मुझे सोचना है वो कौन सी चाल चलेगा। जब वो चाल चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी चाल चलूँगा। हो सकता है
वो ऊँट से मेरे ऊँट को मार देगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो क्या करता है। अब उसकी चाल का इंतजार, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल से। ओहो, उसने ऊँट से ऊँट नहीं मारा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं क्या करूँगा दोस्तों। तो मैं अब नेक्स्ट चाल चलूँगा, मैं अपने ऊँट से उसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों, वाइट वाले ऊँट से उसका घोड़ा मारूंगा दोस्तों। और ये देखिए मैंने अपना ऊँट, ओके दोस्तों, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा दोस्तों। अब मैं अपना ऊँट E2 से उठाकर E4 पर रख दूंगा दोस्तों, ये देखिए, और उसके घोड़े को मार दूंगा। ये देखिए मैंने उसके घोड़े को मार दिया है, वो अपने पैदल से मेरा ऊँट मारेगा दोस्तों। देखिए इस गेम में यही है, बस आपको चलते जाना है और देखते जाना है कि वो कौन सी चाल चलेगा नेक्स्ट वाला। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अपने इस वाले ऊँट से उसके जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, उसका जो घोड़ा F56 पर रखा हुआ, उसको मैं अपने ब्लैक ऊँट से मार दूंगा दोस्तों, जिससे कि वो अपने वजीर से मेरा ऊँट मारेगा दोस्तों, पैदल नहीं हटाएगा दोस्तों। देखिए पक्का वो श्योर ऐसा ही करने वाला है। देखिए उसने अपने वजीर से ही मेरा ऊँट मारा है दोस्तों। अब मैं अपने घोड़े को, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको उठाई कदम चलकर सीधा C3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने C3 पर रख दिया है, जिससे कि मेरा जो पैदल B5 पर रखा था उसको भी मैंने सेफ्टी दे दी है। देखिए दोस्तों हमेशा मूव वैसे चलना चाहिए कि आपका मूव भी सही हो, और जो भी आपका पैदल, घोड़ा, हाथी, वजीर कुछ भी चीज़ हो उसको भी सेफ्टी दे दो, ठीक है दोस्तों। उसने अपना हाथी मेरे सामने लिया है, कैजलिंग कर लिया है। कैजलिंग का मतलब क्या होता है कि जब हाथी और राजा के बीच में कोई भी चीज़ ना हो, तब राजा पहली बार में कैजलिंग कर सकता है। तो राजा कैजलिंग के लिए पहली बार, मान लीजिए अगर इसने लेफ्ट साइड से कैजलिंग किया है, तो राजा लेफ्ट साइड में 2 कदम चलेगा बस, और हाथी राजा के बगल में राइट साइड में आ जाएगा। हाथी और राजा अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ 2 कदम लेफ्ट साइड में चलेगा दोस्तों। यही सबसे अच्छी कैजलिंग की बात होती है दोस्तों। मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान एक्चुअली इन द सेंस से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है कि मेरा बच्चा उधम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने गेम पे भी अपना ध्यान कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। अब दोस्तों मुझे ये देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्तों, अब मैं अपना घोड़ा बाहर लाऊं दोस्तों, क्योंकि यही मुझे सबसे सही चाल लग रही है। और मैं अपना घोड़ा बाहर ले आता हूं दोस्तों। उसको मैंने G1 से उठाकर सीधा F3 पर रख दिया दोस्तों। अब वो ऊँट को मेरे घोड़े के पीछे रख देगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ऐसे ही करेगा, ऊँट से घोड़ा मारने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हर चीज़ के लिए अभी रेडी हूँ। वो खतरनाक खिलाड़ी लग रहा है मुझे दोस्तों। अब मैं उसके राजा पर अटैक करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं उसके राजा को, जिससे कि मैं उसको डिप्रेशन में ला सकूँ दोस्तों। देखिए चेस में डरने की कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर आप डर गए तो आप अच्छे अच्छे मूव नहीं चल पाओगे दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ आसानी से बस चलते रहिए। देखिए चेस में कमेंट्री करना तो बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। मैं वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं ये बोलूँगा ये ऑनलाइन गेम है, और मैं ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ, और जैसे ये वीडियो गेम खत्म होगा मैं जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। मुझे तो लग रहा है ये अपने ऊँट की चाल चलेगा, बाकी ये डिपेंड करता है, इसकी चाल के बाद ही मैं अपनी चाल चल सकता हूँ। ओके, इसने ऊँट चला है, और ब्लैक वाले ऊँट को इसने F8 से उठाकर D6 पर रख दिया है दोस्तों। अब वो मेरी कौन सी चीज़ मार रहा है मुझे बस यही देखना है दोस्तों। अभी मेरा कुछ नहीं मार रहा है, पैदल मार रहा है, उसके पीछे हाथी रखा हुआ है दोस्तों। तो मैं व्हाइट वाला जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं A3 से उठाकर A4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैं बड़ी वीडियो में थोड़ी मेहनत करता हूं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब मैंने अपने पैदल को चल दिया, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अच्छा दोस्तों, वो ये वाली चाल चल रहा है, मेरे इस वाले घोड़े को मारना चाहता है दोस्तों। अगर उसने इस घोड़े को मार दिया तो देखिए दोस्तों ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अगर उसने इस घोड़े को मार दिया तो मैं उसको ऊँट को नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि उसका हाथी पीछे रखा हुआ है। क्योंकि मैं पैदल से अगर उसके ऊँट को, जब वो मेरा घोड़ा मार देगा और मैं पैदल से अपने ऊँट को मारूंगा, तो हाथी से मेरा वजीर मार देगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मुझे हाथी की जगह बदलनी है दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन वो मुझे साथ ही साथ चेक देने की भी कोशिश करेगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर से उसका वजीर भी सपोर्ट में है दोस्तों। तो उसकी सबसे अच्छी चाल ये है कि इसके ऊँट को अपने घोड़े से मार दिया, जैसा कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। मैंने अपने घोड़े से उठाकर इसके ऊँट को मार दिया है। F3 पर जो घोड़ा था वो अभी E5 पर जाकर इसके ऊँट को मार दिया है दोस्तों। अब ये मेरे अभी भी ये मेरे घोड़े को मारने की कोशिश करेगा। घोड़े को मार देगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, इसका वजीर नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैदल वहाँ पर रखा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूँ, अपने वजीर को उठाकर मैंने सीधा हाथी के बगल में रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना हाथी वहाँ से हटा लिया है दोस्तों। अब ये हो सकता है कि वजीर को ये D6 यानी कि ब्लैक कलर का जो कॉलम है वहाँ पर रखेगा दोस्तों, जिससे कि मेरे राजा पर लोड बना सके। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोस्तों इंडियन प्लेयर की मेंटली बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। देखिए इंडियन प्लेयर को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर होते हैं दोस्तों। अब ये देखिए ये मेरे इस वाले जो राजा के पास जो ब्लैक कलर काले कलर पर रखा हुआ है, इसको मारने की कोशिश करेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे देखना है दोस्तों। तो मैं अब कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। कैजलिंग कैसे करते हैं, देखिए आपको ग्रीन कलर के 2 टिक दिख रहे होंगे राजा के राइट हैंड साइड में, इधर हाथी रखा हुआ है। तो जब भी कैजलिंग करेंगे, राजा पहली बार मूव करने से पहले कैजलिंग कर सकता है, और 2 कदम इस डायरेक्शन में या उस लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाथी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे कि मैंने राजा कैजलिंग कर लिया है। देखिए दोस्तों
अभी हाथी F1 पर आ गया है और राजा G1 पर चला गया है। मतलब हाथी और राजा की पोजीशन चेंज हो जाएगी और डिफरेंस इतना रहेगा कि राजा 2 कदम लेफ्ट या राइट में चलेगा दोस्तों। इसको ही कैसलिंग बोलते हैं दोस्तों। अब वो अपने वजीर से मेरा ब्लैक वाला पैदल मारेगा दोस्तों, जो कि रखा हुआ है आपके सामने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसके लिए तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैं उसके राजा पर अटैक करना चाहता हूँ। देखिए उसने दोस्तों वही काम किया, मेरा पैदल मारा है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मुझे यही सोचना है। तो मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक चाल उसने चल दी है दोस्तों। देखिए इंडियन प्लेयर हमेशा से खतरनाक होते हैं दोस्तों, वो अपना दिमाग बहुत शार्प चलाते हैं। मैं तो भैया इंडियन प्लेयर को ही सबसे खतरनाक मानता हूँ। फॉरेनर प्लेयर तो ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर ज़्यादा खतरनाक होता है। ये तो बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है दोस्तों। मैं अपने हाथी को, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको A1 से उठाकर A2 पर रख दूँगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा वाइट कलर का पैदल मार सकता है दोस्तों। देखिए लेकिन अब एक बहुत अच्छी चाल है, मैं इसका वजीर खा सकता हूँ अगर इसने चाल नहीं चली तो। ओ दोस्तों मैंने गलती कर दी है दोस्तों, इसने मेरा घोड़ा मार दिया है दोस्तों। ये गेम खतरनाक होने वाला है। इसके लिए दोस्तों अब मैं इस पर अटैकिंग गेम खेलूंगा दोस्तों। अटैकिंग गेम मतलब मैं अपने पैदल आगे बढ़ाऊंगा, जैसा कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है दोस्तों। अटैकिंग गेम तभी हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसने मेरा घोड़ा मार दिया है। ये खतरनाक है, ये मुझे हरा सकता है दोस्तों। अभी ये लीड में चल रहा है दोस्तों, ये मुझे हरा सकता है। इसलिए अब मुझे खतरनाक गेम खेलना पड़ेगा दोस्तों। मुझसे गलती हो गई थी, वो मैंने घोड़ा नहीं देखा, नहीं तो मैं उस घोड़े को सेव कर लेता दोस्तों। देखिए गेम, ये चेस गेम गलतियों का ही खेले दोस्तों। अब उसने मैंने गलती हो गई थी और मैंने वो अपना घोड़ा नहीं देखा, इसने मेरे घोड़े को मार दिया था। ये मतलब होशियार खिलाड़ी है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसके बाद मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने अपनी चाल चल दी है, मैंने अपना पैदल उठाकर B5 से उठाकर B6 पर रख दिया दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। उसने ये वाला मार दिया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इस पैदल अपने वाइट वाले से मार दूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इसको कैसे भी अब फंसाना है दोस्तों। और ये क्या, अब देखिए अब इसने क्या किया है, मेरा वाइट वाला पैदल मार दिया है दोस्तों। अब मैं इसको डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं इसको फंसाने की कोशिश करूँ। देखिए दोस्तों, आपको बस यहीं पे थोड़ा सा सोचना है, अभी इसको चेक नहीं देना है हमको। वजीर जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्ट B1 से उठाकर B6 पर रखूँगा दोस्तों, जिससे कि इसके राजा का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाए दोस्तों। उसके बाद ही इसको चेक दूंगा। अगर मैं इसको अभी चेक दूंगा तो ये आसानी से बच जाएगा, इसलिए मैं अपने वजीर को मूव कराऊंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने वजीर को यहाँ पर रख दिया है, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। हो सकता है ये अपने राजा को वाइट वाले पर रखेगा दोस्तों। देखिए इंडियन प्लेयर खेल रहा है, ये भी अपने दिमाग से खेल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं इसको कैसे हरा पाऊँ दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, ये गेम जो है गलतियों खेला है। मैंने एक गलती करी थी, मेरे को इसने मार दिया है, मुझे बैक फुट पर ला दिया है दोस्तों। मैं भी ये सोचने पे बिजी हो गया था कि मुझसे गलती हो कैसे गई। इस गेम में कोई भी बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है, जो गलती करता है वही हारता है दोस्तों। मैंने गलती करी और मेरा एक घोड़ा इसने मार दिया है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं इसको फंसाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको चेक दूंगा दोस्तों। जब मैं चेक दूंगा तो जब मैंने A1 से उठाकर इसको A8 पर रखा है दोस्तों, तो ये राजा यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब मैं इस राजा को, बड़ी दिक्कत है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी चाल चलूँ। मैं इस राजा को कहाँ से चेक दूँ, ये ज़रा मैं सोच लेता हूँ। हाथी से दूँ या अपने वजीर से चेक दूँ। हाँ, अब मैं इस राजा को अपने हाथी से, जो नीचे हाथी दिख रहा है, यहाँ से चेक दूंगा। दोस्तों इसने गलती कर दी है दोस्तों, इसने गलती कर दी है दोस्तों। मुझे इसके 2 हाथी मारने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए मैं अपने हाथी को D1 से रख के इसको चेक दूंगा दोस्तों। अब उसके हाथी पे मेरे 3 जोर हो गए दोस्तों। देखिए उसने भी गलती कर दी है, अब मैंने उसका हाथी, ये वाला हाथी मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैं इसी गलती के इंतजार में था दोस्तों, उसने ये गलती कर दी है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो अगली कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं उसको दोबारा चेक देने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो मैं अब उसको चेक कहाँ से दूँ दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ। तो मैं उसको अब फिर से चेक दूंगा दोस्तों यहाँ से आके। अभी मैं उसके मारने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ चेक ही दे रहा हूँ दोस्तों। अब मैं अपने इस हाथी से, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, देखिए दोस्तों उसने गलती कर दी। उसने मेरा घोड़ा जरूर मारा था, लेकिन अब मैंने उसका हाथी एक्स्ट्रा मार दिया है दोस्तों। अब देखिए मैं उसको ये वाले हाथी को मार दूंगा, जो उसका D8 पर रखा हुआ है। अब वो अपने हाथी से मेरे D8 रखे हाथी को मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। और जैसे ही वो हाथी को मारेगा, मैं उसको फिर से चेक दे दूंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए उसने मेरा हाथी मार दिया, मैं उसको फिर से चेक दे दूंगा दोस्तों। अब उसको चेक दे दूंगा दोस्तों, लेकिन देखिए ये बहुत ही अभी खतरनाक मोडों पर गेम है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं हाथी हटाऊंगा तो मेरी मैट हो जाएगी, क्योंकि वो E1 से वजीर से एक चेक देगा और मेरी मैट हो जाएगी। इसके लिए पहले मैं अपने लिए एक थोड़ी सी जगह बनाऊंगा, और जो आपको ग्रीन कलर का जो पैदल दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। इसका मतलब है S2 से हटाकर S3 पर रख दूंगा, जिससे कि वो अगर चेक देता है तो मेरे
जो भी मेरी चेकमेट ना होने पाए दोस्तों। अब देखिए, अब वो मेरा वाइट कलर पर जाने की C2 पर रखा पैदल है, इसको मार देगा दोस्तों अपने वजीर से, ये पक्की बात है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। इसी पैदल को वो मारेगा दोस्तों। देखिए है, इसने इसको मारा, इसके लिए मैं अपना एक कदम और यहाँ पर चल दूंगा दोस्तों। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे पहली बार ये वाला जो पैदल है इसको 2 कदम चलना चाहिए था दोस्तों। अब देखिए, अब मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों, और चेक देने के बाद मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों, मुझे सोचना है। नहीं, अभी मैं चेक नहीं दूंगा दोस्तों। मैं अपने ये वाले पैदल जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको F4 पर रख दूंगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं कोई अगली चाल चलूँगा। अब दोस्तों मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए, ये बड़ा होशियार प्लेयर है दोस्तों, इसने बड़ी दिक्कत कर दी है मेरे लिए। ये देखिए, ये जो है मुझे मारने आ रहा है दोस्तों। इसने अपने ऊँट को मेरे हाथी पर रख दिया है दोस्तों, इसलिए अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, और मैं कौन सी चाल चलूँ यही सोच रहा हूँ। तो मैं इसको कहाँ से चेक दूँ ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे अपने हाथी को बचाना है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से चेक दे देता हूँ। वजीर की चाल मैंने रख दी है, सीधा ला के G5 पर, और इसके राजा को चेक दे दिया है दोस्तों। अब मुझे सबसे पहले अपना हाथी बचाऊंगा दोस्तों। तो मैं अपना हाथी कहाँ, मैं अपना हाथी ब्लैक पर रख सकता हूँ दोस्तों। मैंने अपना हाथी ब्लैक पर रख दिया है। मैंने अपना हाथी सीधा A1 पर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मुझे हरा भी सकता है दोस्तों। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी चाल चलूँ जिससे कि मैं इसको हरा दूँ दोस्तों। ओके, मुझे अपना समझ में आ गया है दोस्तों। ये एक वजीर जिंदा करने की कोशिश करेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ। अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ, सोच में पड़ गया हूँ। ये खतरनाक गेम होने वाला है, ये इंडियन प्लेयर बहुत खतरनाक है दोस्तों। अब देखिए, बराबरी का गेम चल रहा है, मेरे पास हाथी बचा हुआ है और वजीर है, उसके पास भी एक वजीर और ऊँट है दोस्तों। उसने ऊँट को अपनी लॉकिंग पोजीशन पर कर रखा है दोस्तों, जिससे कि इसको ऊँट को मैं अभी मार नहीं सकता किसी भी चीज़ से। अब एक ही ऑप्शन है कि मैं उसके वजीर, उसके जो है राजा को कैसे भी फंसाऊँ। अब देखिए, मेरा जो पैदल इसने एक वजीर चलाया, आपको ये देखना है कि वो मेरी क्या क्या चीज़ें मार सकता है। तो जो मेरा पैदल E2 पर रखा है, E3 पर रखा है, इसको मारने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने पैदल जो कि ग्रीन कलर का टिक रखा है F4 पर है, इसको मैं F5 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको कैसे भी हराना चाहता हूं दोस्तों। हराने के लिए मुझे कोई चाल चल रही है दोस्तों, उसी चाल को मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। जब वो चाल चलेगा तभी कुछ हो सकता है दोस्तों, और मुझे उसको सेफ़ जगह से बाहर निकालना है दोस्तों। अब बाहर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यही मुझे सोचना है दोस्तों। ये बड़ी खतरनाक गेम होने वाला है दोस्तों, इसमें मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। ओके, मुझे समझ में आ गया मुझे कौन सी चाल चल रही है दोस्तों। अब देखिए, ये गेम बड़ा खतरनाक होने वाला है। अब कोई बात नहीं, उसने गलती कर दी है दोस्तों, उसको ये पैदल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, जो कि G7 पर रखा पैदल उसने G6 पर रख दिया है, जो कि यही गलती है दोस्तों। ये उसको नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि अब मैं यहाँ से उसको चेक भी दे सकता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने चेक दे दूंगा, मैंने डायरेक्ट अपने वाइट वाले पॉइंट से उसको चेक दे दिया दोस्तों। अब वो अपने ब्लैक वाले पॉइंट से मुझे मारेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ के लिए अब रेडी हूँ दोस्तों। मैं अपना वाइट वाला, मैं अपना हाथी उठाकर सीधा A1 से उठाकर मैंने A7 पर रख दिया है, जिसकी मैं उसके राजा को चेक दे सकूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब ये मुझे नीचे से चेक दे सकता है दोस्तों, हाँ ये मुझे नीचे से चेक देगा, ये पक्की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये ब्लैक है, ब्लैक पर रख कर या वाइट पर रख कर मुझे चेक देगा। देखिए सुना, मुझे चेक दी, मेरा प्रोडक्शन सही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए जगह कर रखी थी दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये फंस गया है दोस्तों, मैं अब इसको हरा सकता हूँ। मुझे पता था ये चेक देगा, इसीलिए देखिए मैंने पहले ही वो पैदल आगे रख दिया। तो दोस्तों 18 मिनट हो चुके हैं इस गेम को चलते चलते दोस्तों। देखिए इसमें इसके 46 सेकंड बचे हुए हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें वजीर हमेशा किसी भी कदम पर चल सकता है, ऊँट हमेशा तिरछा चलता है, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, और राजा और हाथी हमेशा सीधा चलता है। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया है, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, ना मुझे चेक दे सकता है ना कुछ। अब मैं इसको चेक दूंगा। देखिए मैंने इसको चेक दे दिया अपने हाथी से, B7 पर रखकर अपने हाथी से चेक दिया दोस्तों। अब ये बच नहीं सकता, इसकी चौकर मैट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ये होशियार खिलाड़ी है, ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, इंडियन प्लेयर सच में खतरनाक होते हैं। अब अगर मैं अपने वजीर से अब देखिए, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ एक टिक गया है। अगर मैं अपने वजीर को D8 से रख के इसको चेक देता हूँ, तो ये अपने वजीर को मेरे वजीर के सामने रख देगा, तो मैं इसको चेक और मैट नहीं कर पाऊँ दोस्तों। यही आपको सोचना है, इसलिए मैं दूसरी जगह से चेक दूंगा। मैं इसको G6 पर जो उसका पैदल रखा है उसको मार कर चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों, यही गेम की पॉसिबिलिटी और ख़ासियत भी है कि आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देख के ही चेक और मैट करना है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको चेक कैसे दूँ? ऐसे चेक इस तरीके से चेक देना है कि इसकी मैट हो जाए, लेकिन अभी मैं कोई भी चेक इसको नहीं, हाँ देखिए दोस्तों, अब मैं अपने वजीर को रखकर इसको फिर से चेक दूंगा। और वो चेक कहाँ पे होगी? देखिए ब्लैक कलर की G7 पर रखकर मैं इसको चेक दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने अपने वजीर से G7 पर चेक दिया है, जिससे कि अब इसके पास एक ही जगह है, E8 पर आएगा, वाइट वाले ब्लॉक पर ही आएगा दोस्तों। अब मैं अगेन एक चेक दूंगा, जो कि आपको ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, और इसकी मैट हो जाएगी। दोस्तों देखिए, मैं अपने वजीर को उठाकर डायरेक्ट E7 पर रखूँगा और चेक एंड मैट में ये गेम जीत गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा गेम था, इंडियन प्लेयर सच में ये खतरनाक था, लेकिन मैं गेम जीत गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये गेम जीतूंगा, क्योंकि उसने मेरा घोड़ा मार दिया था, लेकिन बाद में उसने गलती की और मैंने उसकी गलतियों का भरपूर फायदा उठाया। तो इस गेम की यही खासियत है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ चाहे अब मेरा अपोनेंट हो। लेकिन मेरी खासियत ये है कि मेरा नाम आई एंजॉय डिफीट है, और किसी की भी डिफीट हो मैं एंजॉय करता हूँ, चाहे मेरी चाहे मेरे अपोनेंट की। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी तक मैं एक भी गेम नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जरूर नहीं है कि आगे नहीं हारूंगा। मैं ये गेम हार सकता है दोस्तों, आगे भी खतरनाक खिलाड़ी मिलेगा तो हो सकता है मैं हार जाऊँ। अच्छा, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।